गर्मी के मौसम में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हो तो इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस 25 अप्रैल तक अपने खेतों में ये 4 सब्जी वर्गीय फसलें जरूर लगाएं। आने वाले समय में इतना भरपूर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। अब वो 4 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उन्हें 25 अप्रैल तक ही अपने खेत में क्यों लगाना है, किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ लगाना है, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब उन 4 सब्जियों में से जो पहले नंबर की सब्जी की खेती हुआ है भिंडी की खेती। किसान साथियों, 2 ही समय पे लगाई गई अक्सर भिंडी की फसल से बढ़िया मुनाफा देखने को मिलता है। पहला है दिसंबर के लास्ट सप्ताह से लेकर 15 जनवरी के बीच में। इस दौरान अगर आप लोग अपने खेतों में भिंडी की बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन जो है मंडियों में लगभग फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाता है। उस समय मार्केट में भिंडी की फसल रहती नहीं है, जिसके कारण आपको एक अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। दूसरा है 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। इस दौरान अगर आप लोग अपने खेतों में भिंडी की बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन जो है वो जून के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 जून के बीच में मंडियों में पहुंच जाता है। उस समय भी मार्केट में ज्यादातर भिंडी की फसल रहती नहीं, जिसके कारण आपको अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो पहले की फसल लगाई गई है दिसंबर जनवरी फरवरी में लगाई गई है, वो जून महीना आते आते उनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जिसके कारण मंडियों में ज्यादातर भिंडी का माल रहेगा नहीं, जिसके कारण आपको अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बार आप लोगों को 25 अप्रैल तक अपने खेतों में भिंडी की बुआई करना ही करना है, अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है तो। अब करना कैसे है, तो इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के प्रसिद्ध हाइब्रिड किस्मों का चयन करना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी का चयन कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देती है गर्मी के सीजन में। इसके अलावा आप लोग नामधारी कंपनी की NS 862 और ननहेंस कंपनी की तरफ से आने वाली सम्राट वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देती है। गर्मी के सीजन में इसकी बुआई मेड़ विधि से करें। अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 केजी बीज लगता है। खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखें और समय समय पे देख रेख और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें। बुआई से मात्र जो है 45 से 50 दिन में इनमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक लगातार चलती रहती है। यानी जून महीने से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप लोग भिंडी की बुआई करके अप्रैल महीने में शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को भिंडी की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे ऑलरेडी इसका हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, चैनल पे इसकी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। दूसरी जो सब्जी की खेती वह है मूली की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग मूली की फसल से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम बजट में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग सर्दी के मौसम में मूली की खेती करने की बजाय आप लोगों को गर्मी और बरसात के दिनों में मूली की खेती करना ही पड़ेगा। तभी आप लोग मूली की फसल से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जहां सर्दियों के मौसम में या 5 से 10 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल हो जाता है, वहीं गर्मी और बरसात के दिनों में इन्हें 50 से 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से आप लोग सेल कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के मौसम में अधिकतर किसान भाई इसे उगाते नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में मूली की फसल हो ही नहीं सकती है, और जिनको लगता है हो सकती है वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते, जिसके कारण उनकी मूली की पत्तियों में कीट लग जाते हैं, जड़ों में कीट लग जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस बार आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूं कि आप लोग मूली की खेती शानदार तरीके से गर्मी के सीजन में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अच्छे खेत का चयन करना होगा, जिस खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो, पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। ऐसी खेत की मिट्टी में अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली वैरायटी का ही चयन करें। ऐसा नहीं कि जो सर्दियों के मौसम में वैरायटी लगाई जाती हो वही वैरायटी आप गर्मी के सीजन में लगा देंगे तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। तो गर्मी के सीजन में मूली की बुआई के लिए उपयुक्त वैरायटी की बात करें तो आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली आइवरी व्हाइट वैरायटी का चयन कर सकते हैं। यह गर्मी में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकती है। इसके अलावा आप लोग सोमानी कंपनी की 30 नंबर और 35 नंबर वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो है आप लोग जो है पंजाब सफेद वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, यह भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा देती है गर्मी के सीजन में। इसके अलावा आप लोग पहुजा सीड का भी चयन कर सकते हैं, यह भी गर्मी के दिनों में शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है।
बुआई विधि की बात करें तो आप लोग मेड़ विधि से बुआई करें। अगर आप लोग मेड़ विधि से मूली की बुआई करते हैं गर्मी के सीजन में तो पर एकड़ आप लोगों को 3.5 केजी से लेकर 4 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और अगर आप लोग गर्मी के सीजन में मूली की फसल को अच्छे से उगाना चाहते हैं कि पत्तियों में कीट ना लगे, जड़ों में कीट व रोग बीमारी की समस्या ना आए, तो मूली का बीज अंकुरण होते ही अपनी फसलों में आप लोगों को समय समय पे कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। इसका ऑलरेडी हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आप लोग गर्मी के सीजन में मूली की फसल से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो। तीसरी सब्जी की खेती वह है लौकी की खेती। किसान साथियों, वैसे तो आप लोग लौकी की बुआई जो है साल के 12 महीना कभी भी करके अपनी फसल से शानदार पैदावार ले सकते हैं, लेकिन अच्छा मंडी भाव, अच्छा मुनाफा कमाने की बात करें तो अक्सर 2 ही समय पे लगाई गई लौकी की फसल से बढ़िया मुनाफा देखने को मिलता है। पहला नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में। इस समय अगर आप लोग लौकी की बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन जो है फरवरी मार्च महीने में आ जाता है मंडियों में, उस समय आप लोगों को अच्छा मंडी भाव देखने को मिल जाता है। दूसरा चीज है, आप लोगों को 20 अप्रैल से लेकर जो है 5 मई के बीच में अगर आप लोग इस लौकी की बुआई करते हैं तो उसका उत्पादन जो है जून के लास्ट सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उसका मंडी भाव आप लोगों को इतना बढ़िया देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी लौकी की बुआई करके शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में जो लौकी की फसल लगाई गई है वो जून जुलाई महीना आते आते बिल्कुल समाप्ति की तरफ रहेगी। मंडियों में ज्यादातर लौकी की फसल रहेगी नहीं, जिस कारण आप लोग जो है इस बार 20 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में लौकी की बुआई करके अपनी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, आप अप्रैल महीने में जो है समतल क्यारियों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मई महीने में लगाने जा रहे हैं तो आप लोग झालर मचान लगाने की व्यवस्था बना लें, क्योंकि जून महीने से ही बारिश स्टार्ट शुरू हो जाती है। अगर आप लोग 1 एकड़ में लौकी की बुआई करने जा रहे हैं तो अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 600 ग्राम से लेकर 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की समस्याएं भी कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग वीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली सरिता वैरायटी का चयन कर सकते हैं, बहुत शानदार वैरायटी। इसके अलावा आप लोग महिको कंपनी का 8 नंबर, महिको का वरद नाम से जो वैरायटी आती है वो भी बहुत शानदार रिजल्ट देती है। चौथी जो सब्जी की खेती है वह है धनिया की खेती। किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग अपने खेतों में 25 अप्रैल तक धनिया की बुआई करते हैं तो अलग अलग बुआई विधि और मैनेजमेंट के हिसाब से पर एकड़ 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा। फसल बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आप लोग अच्छे से उगा लेते हैं तो यह मान के चलिए कि 1 एकड़ से आप लोग जो है 2.5 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर पाएंगे, वो भी 50 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि ये 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है और आप लोग 10 से 15 दिन में इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जहां सर्दियों के मौसम में इसे मंडियों में 15 से 20 रुपए किलो बेचना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं सर्दियों के मौसम में ये 100 से 150 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से बिक जाती है। कभी कभी तो इससे भी ज्यादा अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के सीजन में धनिया की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ को तो ये लगता है कि गर्मी के मौसम में धनिया की खेती हो ही नहीं सकती है, और जिनको लगता है कि हो सकती है वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनकी धनिया की फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे आप जरूर देखें। बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को 2 से 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसे खेत की मिट्टी का चयन करें जिस खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो। ऐसे खेत में गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई करेंगे तो आप लोग उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। दूसरी, गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली वैरायटी का चयन करें। ऐसा नहीं कि जो सर्दी के मौसम में लगाई जाती हो वही वैरायटी आप गर्मी के सीजन में भी लगा देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बीज अंकुरण ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग नामधारी कंपनी की तरफ से आने वाली सुरभि वैरायटी का चयन कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देती है। इसके अलावा आप लोग जो है रॉयल विलियम्स यानी आर के सीड का भी चयन कर सकते हैं। और गर्मी के सीजन
सीजन में अगर आप लोग धनिया की बुआई करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में जो है 15 से 20 केजी बीज आप जरूर लें। सामान्यतः जो सर्दी के मौसम में बुआई की जाती है वह 8 से 10 केजी लगता है पर एकड़, लेकिन आप गर्मी के सीजन में बुआई करने जा रहे हैं तो पर एकड़ जो है 15 से 20 केजी बीज लगेगा। और उसे कैसे लगाना है, खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, इसका भैया हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया। उस वीडियो को बिना देखे आप लोग गर्मी के सीजन में धनिया की बुआई बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।